वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 28 जनवरी 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2022 के चुनाव से एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ था। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। इसीलिए उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिकता संहिता का मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। यह कानून धर्म, लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की संस्कृति राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। सिलचर में सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय होगा। आइए अब बात करते हैं असम राज्य की। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम में लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। साल 1994 में बेलारूस का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उनको 86.82% वोट मिले हैं। लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। बेलारूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए अब बात करते हैं बेलारूस के बारे में। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 को किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा वॉरियर्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 से जीत दर्ज करके पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला रांची के मारंग गोमके जयसपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदौर और उदयपुर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। वेटलैंड शहर का मतलब होता है वह शहर जहां आर्द्र भूमि यानी दलदली जमीन हो। वेटलैंड शहर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में आयोजित COP 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम वित्त स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नीति आयोग के राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2022 से 23 वित्त वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों में राज्य कोष स्वास्थ्य का आकलन करती है और सुधार के क्षेत्र में पहचान करती है। राज्य कोषीय नीति का मकसद अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। राज्य कोष से जुड़े काम को प्रबंध करने वाले विभाग को ट्रेजरी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। यह योजना 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्शदीप सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के द्वारा ICC वर्ल्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया है। ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड इंगवर्थ को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर ईशा ओझा को चुना गया है। पुरुष एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर गेरहार्ड इरास्मस को चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरा हुआ क्रिकेटर कामेडू मेडिस को चुना गया है, जो कि श्रीलंका से हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरी महिला क्रिकेटर एनेरी डर्कसेन को चुना गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जितेंद्र पाल सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। जितेंद्र पाल सिंह 2020 से विदेश मंत्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ईरान के राष्ट्रपति इसहाक हर्ग हैं। ईरान के प्रधानमंत्री निजामिन नेतन्याहू हैं। ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान यानी कि विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वाके बिहारी मंदिर वृंदावन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वृंदावन में वाके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान यानी कि विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। इससे मंदिर को विदेशों से धन प्राप्त करना संभव हो जाएगा। विदेशों से कोई भी भुगतान नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की उपयुक्त शाखा के माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि ICD मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सीमा पर माल के प्रभाव को बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देता है। यह परंपरा 1953 से चली आ रही है, जब सीमा शुल्क सहयोग परिषद CC, जिसे अब विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO के रूप में जाना जाता है,
सीमा शुल्क अधिकारियों के काम का सम्मान करने के लिए इस दिन को नामित किया गया था। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।